हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो मेरा पहला वीडियो था सैलिसिलिक एसिड वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सनस्क्रीन इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए। एंड उस वीडियो में मैंने ये विश केयर की सनस्क्रीन आपको दिखाई थी। तो वन ऑफ़ यू रिक्वेस्टेड मी टू रिव्यू दिस सनस्क्रीन एंड हेयर इज़ द रिव्यू। मुझे पता है बहुत डिले हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर डैट, बट या लेट्स एन्जॉय द रिव्यू। मैं एक्टिव्स में तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती, बट मॉइस्चराइज़र्स एंड सनस्क्रीन के लिए तो मैं पागल रहती हूँ। लिटरली मैं पागल रहती हूँ। एंड बिकॉज एक्टिव्स जो होते हैं वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, वो आपकी स्किन पे रिएक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन को कोई एक्टिव सूट करता है तो आप उसी को ही कंटिन्यू रखिए एंड डोंट डू एनी एक्सपेरिमेंट विद डैट। बट सनस्क्रीन्स एंड मॉइस्चराइज़र के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बिकॉज वो आपके स्किन को इरिटेट नहीं करते। जो बेसिक मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, अगर उसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है तो वो आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। तो मैं पहले जो सनस्क्रीन यूज़ करती थी वो मुझे मेरे डर्मैट ने सजेस्ट की थी, बट मैं बोर हो चुकी थी, तो मुझे थोड़ा चेंज चाहिए था। देन मुझे ये सनस्क्रीन दिखी फ्रॉम विश केयर। मैं विश केयर का ऑलरेडी रोज़ वाटर एंड एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मुझे जब ये सनस्क्रीन दिखी तो आई वॉज लाइक कि मुझे ये लेनी है। तो इसके जो वर्ड था ना, इसमें जो इनविजिबल वर्ड, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कैची लगा था। एंड मैंने इस सनस्क्रीन के रिव्यूज़ देखे, मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, बट सारे ही इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ थे। लिटरली इसके रिव्यूज़ इतने अच्छे थे कि मुझे लगा कि मुझे ये सनस्क्रीन ख़रीदनी ही है। फिर जैसे ही मुझे ये सनस्क्रीन रिसीव हुई, मैंने तुरंत इसे खोला, तुरंत इसे अपने फेस पे अप्लाई किया। एंड द फ्रेगरेंस, ओ माई गॉड, सीरियसली बहुत अनोइंग फ्रेगरेंस है इसकी। एंड एज यू गाइज नो, आई डोंट लाइक दोज प्रोडक्ट जिसमें फ्रेगरेंस होती है, बिकॉज फ्रेगरेंस आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकती है, आपकी स्किन को सेंसिटाइज्ड बना सकती है। स्पेशली अगर आप एक्ने प्रोन स्किन के फैमिली से आते हैं, तब तो ऑलरेडी आपकी स्किन ड्यू टू एक्ने ट्रीटमेंट्स वो सेंसिटिव रहती है। एंड फ्रेगरेंस वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करने से आपकी स्किन फर्दर सेंसिटाइज हो सकती है। सो प्लीज़ अवॉइड फ्रेगरेंस इन योर स्किन केयर प्रोडक्ट। नाउ सेकेंडली, लेट्स कम टू इट्स टेक्सचर। देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट लगता है, एज यू कैन सी, एंड इट्स बिट स्लाइमी, बट सीरियसली इट्स हॉरिबल व्हेन इट कम्स टू ब्लेंडिंग। कैमरे के इस साइड तो आप लोगों को बहुत अच्छा सा लोशन लाइक इसका टेक्सचर लग रहा होगा कितना जैसे लोशन होता है, आप इजीली ब्लेंड कर सकते हैं उसे। ये वैसा है नहीं, ये इसका जो ये स्लाइमी टेक्सचर है ना, ये इसी की वजह से इजीली ब्लेंडेबल नहीं है। बहुत डिफ़िकल्टी होती है इसे ब्लेंड करने में। प्रॉपर 5 मिनट की फेस मसाज देनी पड़ती है सनस्क्रीन को ब्लेंड करने के लिए। तो ये सनस्क्रीन है, ये कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है कि हम इसे मसाज करें अपने फेस पे। सनस्क्रीन को आपको डैप करना होता है, सिर्फ एक लेयर लगानी होती है विच विल प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन। सो यू कैन सी मुझे कितना एफर्ट लगाना पड़ता है कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। आप देख सकते हो, जैसे शेविंग जब हम लोग करते हैं तो एक शेविंग क्रीम नहीं चाहिए होती है, उससे हम लोग ऐसा करते हैं और फिर शेव करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट देती है, बहुत टाइम लगता है इसे ब्लेंड होने में। यू कैन सी इट। अब मैं जितना ऐसे करती जाऊँगी ये ब्लेंड नहीं होगी, इसकी ये फोमी टेक्सचर ऐसे बनता जाएगा। तो इसको ब्लेंड करने का मैंने एक तरीका निकाला है, तो वो बस यही है कि आप इसे इस तरह से स्प्रेड करो और छोड़ दो, 30 से 40 सेकेंड्स तक छोड़ दो। एंड उसके बाद डैप करो। अभी मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी कि ये कैसे करना है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप कितना भी इसे मसाज कर लो, ये नहीं जाने वाला। और मैंने कितना कम क्वांटिटी लिया था, आपने देखा था, मैंने बहुत कम क्वांटिटी लिया था। अब इसको 30 से 40 सेकेंड्स के लिए ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद जस्ट डैप कर लेना, तो ये एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन पे। मैंने उसे स्प्रेड करके 30-40 सेकेंड्स के लिए छोड़ दिया था। अब मैं सिर्फ डैप कर रही हूँ, यू कैन सी, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी स्किन पे, बस डैप करते रहिए आप। एंड ये फार्मूला मैंने मिनिमलिस्ट के और सारे मॉइस्चराइज़र से निकाला था, बिकॉज वो भी इजीली ब्लेंड नहीं होता था, बट हाँ इतना भी डिफ़िकल्टी नहीं होता था उसे ब्लेंड करने में। बट हाँ, तो उसके लिए भी मैंने यही फार्मूला निकाला था कि मैं उसको डैप करके एब्जॉर्ब कर लेती थी। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ स्वेट। इसे यूज़ करने के बाद बहुत स्वेटी फील होने लगता है। एंड अगर आपने वीको टर्मरिक यूज़ की होगी ना कभी लाइफ में, तो जो उसके बाद एक स्ट्रेची स्किन हो जाती है, थोड़ा सा स्वेटी लगने लगता है कितना हैवी हो गया है। इसको लगाने के बाद बिल्कुल वैसा फील आता है। इसकी थोड़ी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं स्वेट की ऑन टू योर फेस। आप उसे टिश्यू से डैप कर सकते हो, या फिर आप उसे कॉम्पैक्ट लगा करके सेट कर सकते हो, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन हम लोग इसे यूज़ करने वाले हैं गर्मियों में ही ऑब्वियसली। तो अगर गर्मियों में हम इसे यूज़ करेंगे ड्यू टू इट्स इनविजिबल टेक्सचर, बिकॉज ये वाइट कास्ट भी बिल्कुल नहीं देती है,
तो अगर हम गर्मियों में से यूज़ करेंगे एंड हमें वही स्वेटी ऑलरेडी फील होता है एंड ये फर्दर स्वेटी फील कराएगी स्किन को, तो कैसे चलेगा यार। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ इट इज़ क्वाइट ग्रीसी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ऑयली इन टेक्सचर है, नो नॉट एट ऑल, लेकिन ये थोड़ा सा ग्रीजी फील कराती है। और अगर आपने 2 फिंगर रूल या 3 फिंगर रूल यूज़ किया तो एक्सट्रीम ग्रीजी हो जाएगी आपकी स्किन। एंड अगर आप ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो बहुत बहुत ग्रीजी होने वाली है। डू नॉट नो वाई ऐसा है, क्योंकि रिव्यूज़ में तो कभी कहीं किसी ने नहीं कहा था कि ऐसा कुछ होगा इस सनस्क्रीन को यूज़ करके। आई वॉज सो 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 डिसअपॉइंटेड। वैसे मैं बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लूँ बिकॉज इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। एंड मैं फ्रेग्रेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। स्वेट है तो मैं उसे चलो टिश्यू से डैप कर लूँगी या कॉम्पैक्ट लगा के सेट कर लूँगी। जो ग्रीजी फिनिश है वो भी कॉम्पैक्ट से सेट हो जाएगा। और जो इसका मतलब ब्लेंडिंग वाला है उसके लिए मैंने बता ही दिया टेक्निक, अगर उससे करूँगी तो ठीक है। अदरवाइज़ मैं इसे विंटर्स में यूज़ कर सकती हूँ। बट इसकी फ्रेग्रेंस तो मैं इसे अब विंटर में भी नहीं यूज़ कर सकती बिकॉज मैं वो फ्रेग्रेंस जिसमें होती है ना, मैं वो यूज़ ही नहीं करती प्रोडक्ट्स। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें फ्रेग्रेंस से कोई इशू नहीं है, आपकी ड्राई स्किन है, आपको कभी एक्ने नहीं हुए, बिल्कुल बिंदास स्किन है आपकी, देन आप इसे यूज़ कर सकते हो बिकॉज इसके इंग्रेडिएंट्स सीरियसली बहुत अच्छे हैं और ये वाइट कास्ट भी नहीं देता। बस फ्रेग्रेंस की वजह से मैं इसे नहीं यूज़ कर सकती। तो अभी तक मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। नाउ लेट्स कम टू द रिव्यू ऑफ दिस सनस्क्रीन, मीन्स इसका प्राइस और मतलब पैकेजिंग वगैरह ये सब मैं बताऊंगी। पहले मैंने विश केयर का ये रोज़ वाटर यूज़ किया था, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड मैंने जब इसका सेकेंड परचेज़ के लिए जब मैं इनकी वेबसाइट पे गई तब मुझे ये सनस्क्रीन दिखी थी एंड आई विश टू बाय दिस सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन क्लेम करती है अल्ट्रा लाइट वेट, blue light protection, anti-pollution, antioxidant rich and broad spectrum, SPF 50 plus, PA 4 pluses, sun protection with no white cast। एंड इसके इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे हैं। इसकी 50 ग्राम की ये पैकेजिंग आपको 550 की मिलेगी। इस पर लिखा हुआ है 550, बट ये डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाएगी इनके वेबसाइट पे। वहाँ पे ये 10% ऑफ का कोड आ रहा होगा जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो, और फर्दर 5% ऑफ आपको मिलता है जब आप प्रीपेड करते हैं अगर इनका ऑर्डर। तो मुझे ये सनस्क्रीन 375 की पड़ी थी इनकी वेबसाइट से। ये अपना कुछ शेयर वुमेन एजुकेशन के लिए भी देते हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट। आई लाइक दिस अ लॉट। एंड ये इसके अंदर से आपको ये भी मिलेगा, आप सेम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इस पर एक बार कोड है, फर्दर स्कैन करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस सनस्क्रीन में कोई भी हार्मफुल टॉक्सिक फिल्टर्स नहीं है लाइक OMC, ऑक्सीबेंजोन एंड होमोसेलेट्स। और ये जो है एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है विच मीन्स इट्स मिक्स है इसमें केमिकल एंड मिनरल फिल्टर्स। लाइक फिजिकल जो सनस्क्रीन होती है अगर आप उसे लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट करती है विच इज़ नॉट पॉसिबल टू अप्लाई 2 फिंगर रूल एंड 3 फिंगर रूल विद अ फिजिकल सनस्क्रीन। एंड जो केमिकल सनस्क्रीन होती है वो बहुत ही हार्मफुल होती है फॉर आवर स्किन। सो बेटर ऑप्शन विल बी हाइब्रिड सनस्क्रीन विच विल प्रोटेक्ट यू from sunlight and at the same time without any irritation and without giving any horrible white cast. It has such a good ingredients like squalane, glycerine which will hydrate your skin along with cocoa butter, shea butter which will further moisturize your skin. जो जिंक और सिलिकॉन वाली सनस्क्रीन्स होती हैं उनमें एक ड्रॉबैक होता है कि जब आप सेकेंड टाइम उसे लगाएंगे और ज़्यादा लगाएंगे तो वो थोड़ी सी स्किन को ड्राई कर देती है, स्पेशली इन विंटर्स। बट इस सनस्क्रीन के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप ड्राई स्किन के हैं देन यू कैन यूज़ इट। It also has green tea and raspberry extract. So overall the ingredient list is quite decent. इसीलिए मैंने इसे परचेज़ किया था। बट फ्रेग्रेंस इज़ द इशू फॉर मी। अगर आप फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स नहीं प्रेफर करते या ड्राई स्किन फैमिली से हैं एंड यू वांट टू यूज़ इट देन यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको फ्रेग्रेंस से इशू नहीं है बिकॉज इट्स अ डिसेंट एंड गुड सनस्क्रीन। बट मुझे फ्रेग्रेंस से इशू है, डैट इज़ आई कांट यूज़ इट। एंड अगर मुझे इसी सेम प्राइस पे एक ऐसी सनस्क्रीन मिले जो मुझे वाइट कास्ट भी ना दे, मुझे ग्रीजी और ऑयली भी ना फील कराए और बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाए, फ्रेग्रेंस का भी कोई इशू ना हो, देन ऑब्वियसली मैं उसे प्रेफर करूँगी। एंड मेरे पास ऐसी एक सनस्क्रीन है विच ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम, विच इज़ मैं 3rd लेयर एंड 4th लेयर भी अगर अप्लाई करूँ ना तो भी वो
ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम विच इज़ लाइक माई ऑल टाइम फेवरेट सनस्क्रीन, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी अपकमिंग वीडियो में। इफ़ यू फाइंड दिस रिव्यू हेल्पफुल और कुछ भी अगर आपको इसमें अच्छा लगा हो, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन मेल मी ऑन द ID यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एंड कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।